नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान संगठनों ने सरकारी एजेंसियों पर आंदोलन कमजोर करने का आरोप लगाया है। सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों ने एक शख्स को मीडिया के सामने पेश किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये शख्स 4 किसान नेताओं को मारने की साजिश के तहत यहां आया था। मीडिया के सामने पेश आए इस शख्स ने कहा है कि हमें इस काम के लिए हथियार मिले थे। जैसे ही किसान 26 तारीख को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर ये नहीं रुकते तो इन पर गोली चलाने का ऑर्डर था। हमारी 10 लोगों की दूसरी टीम पीछे से गोली चलाती, जिससे दिल्ली पुलिस को ये लगता कि किसानों ने ये किया है। 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इन्हें तितर बितर करने के लिए। 24 तारीख को स्टेज पर जो 4 लोग होंगे उन्हें मारना है। फोटो दी गई है, जो हमें सिखाता है उसका नाम प्रदीप सिंह है। राई थाना के SHO हैं वो। जब भी वो हमसे मिलने आते हैं तो मुंह पर कवर लगाकर आते हैं, लेकिन हमने उसका बैच देखा है। हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी ज़रूरतें थी, उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंची बोलो बेटा। सर, ये हमने पैसों के लिए काम किया था। जो हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर बितर करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है उसमें। 4300 करोड़ रुपए के PMC बैंक घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय में मुंबई की विधानसभा वसई के विधायक हितेंद्र ठाकुर के वीवा समूह के 5 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी की टीम ने पालघर जिले के वसई और विरार स्थित ठिकानों को खंगाला। इसके अलावा मुंबई के कुछ ठिकानों में भी टीमों ने तलाशी ली। तलाशी के बाद जांच एजेंसी ने वीवा समूह के MD महुल ठाकुर और निदेशक मदन गोपाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में आरोपी कंपनी HDIL और कुछ अन्य लोगों के जरिए वीवा समूह के खातों के फंड स्थानांतरित की जांच चल रही है और कंपनी के ठिकानों पर छापा मारकर साक्ष्य जुटाए गए। हथियारों के बल पर लूट करने की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर कुख्यात अंतर्राज्यीय बदमाशों को गुरुग्राम की पुलिस टीम ने काबू किया है। आरोपियों द्वारा लूट डकैती की वारदातों में प्रयोग की जाने वाली 2 मोटरसाइकिलें पुलिस टीम द्वारा बरामद की गई। आरोपियों को पुलिस हिरासत रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए बरामदी करने की कोशिश करेगी। शिकायत पर थाना पालम विहार गुरुग्राम ने विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया है। ये हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो हथियार के बल पे लूट डकैती की वारदात करने के आदी थे। और इन्होंने पूछताछ पे हमारे यहाँ की 3 वारदात कबूल की हैं। इसमें से 11 जनवरी को एक वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बैंक से 10 लाख रुपए निकाल के अपनी स्कूटी पे जा रहा था, जिसके हथियार लगा के, और उसे 10 लाख रुपए, उसका बैग, लैपटॉप था जिसमें और अन्य सामान था, वो ये लूट के लेके गए थे। वो वारदात इन्होंने की थी। और उससे पहले इन्होंने सेक्टर 14 के इलाके से एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए की लूट की थी, जो वो भी बैंक से पैसे लेके आए थे। ये बात है सितंबर की। उससे पहले इन्होंने 2019 में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी जो बैंक में 8.5 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था, जिसको हथियार दिखा के और चक्कू मार के और 8.5 लाख रुपए ये लूट के लेके गए थे। और इन्होंने दिल्ली में भी इस तरह की वारदातें कर रखी हैं। जींद के अलग अलग गांवों से किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली कूच शुरू कर दिया है।
जींद जिले से किसान दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा और गुब्बारे से सजाकर रवाना हो चुके हैं। किसानों ने दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए काफी उत्साह दिखाया है। किसानों ने कहा है कि हमारी तब तक घर वापसी नहीं होगी जब तक बिल वापस नहीं होंगे। जींद के खड़कड़ गांव से जत्थे में निकले किसानों ने कहा कि हम अपने ट्रैक्टरों को सजाकर ले जा रहे हैं ताकि परेड में शामिल हो सके। साथ में राशन और हर व्यवस्था लेकर निकले हैं। हमारे साथ गांव से 200 ट्रैक्टर निकले हैं। मेरा नाम वीरेंद्र है, खटकड़ गांव से हूं। हम 200-250 ट्रैक्टर लेके निकले हैं दिल्ली के लिए और गणतंत्र दिवस के ऊपर ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा लगा के हर ट्रैक्टर पे गुब्बारों के साथ सजावट करके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किस तरह की परेड रहेगी आपकी? इस तरह की परेड हमारी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। आपने क्या कैसे सजाया ट्रैक्टर, क्या क्या लगाया? गुब्बारे लगाए हैं और तिरंगा लगाया है और ट्रालियों में तरपाल अपना पूरा बंदोबस्त करके चले हैं। तो और क्या राशन पानी वगैरह क्या लेके चले साथ में? राशन पानी अपना जो भी खाना पीना है पूरा लेके चले हमें। जब तक खाना चलेगा तब तक वहीं पे रहेंगे। बाकी मोदी सरकार से यही चाहूँगा, जब तक आप हमारा कानून वापस नहीं करोगे तब तक हम वहीं डटे रहेंगे। हरियाणा पंजाब एकता मंच के नेताओं ने कहा कि तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन से किसानों की मांगों को मांगे जाने की उम्मीद नजर आ रही है, वहीं प्रदेश की खट्टर सरकार किसानों को भड़काने का काम कर रही है। मंच के प्रधान सतीश राणा ने कहा है कि 26 जनवरी को राजीव गांधी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में किसी भी सूरत में कृषि मंत्री जेपी दलाल के कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि डीसी के साथ मीटिंग में बता दिया गया है कि जहां एक और किसान आंदोलनरत है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकार माहौल को खराब करना चाह रही है। रोहतक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जवान व स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली शहर के अंबेडकर चौक से सोनीपत स्टैंड, अशोका मोड़, डी पार्क होते हुए मेडिकल मोड़ तक निकाली गई। वहां से रैली वापस पुलिस लाइन में आकर समाप्त हुई। रैली में स्लोगन, बैनर और नारों की सहायता से आमजन को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक, गिरिराज ज्वेलर्स व पठानिया पब्लिक स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किड्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन के पुरस्कार समारोह का दिल्ली रोड स्थित बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राजेश जैन MD LPS बोसाट पहुंचे व प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राजेश कपूर, प्रधान रोटरी क्लब, विजय तनेजा, अंशुल पठानिया, अरुणा तनेजा, डॉक्टर गुलाटी, DK दीवान व रोटरी क्लब के सदस्य शामिल रहे। इस मौके पर उद्योगपति राजेश जैन ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में प्रतिभा का निखार आता है। साथ ही पठानिया स्कूल के MD अंशुल पठानिया ने कहा कि वे हमेशा बच्चों के लिए अलग अलग तरह के इवेंट आयोजित कराते हैं। इससे बच्चों में हौसला बढ़ता है और आगे चलकर मुकाम हासिल करते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। आज के जस्ट इंडिया की बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।